2/3 मिले और सी को ए और बी का 3/8 मिले, तो तीनों को अलग अलग। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, थोड़े से और भी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है इनके अलावा, लेकिन ये पहला एक आसान सा सवाल है आपके सामने। देखिए बहुत 1-2 लाइन का ही सवाल है, अगर इस सवाल में भी इतना टाइम लगाएंगे आप तो आप बहुत नाबालिग हैं। एज 18 जरूर है। 99 को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले और सी को ए और बी का मिलाकर 3/8 मिले, तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा। ठीक है, तो 99 को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिल रहा है बी को, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी को ए और सी का मिला के 2/3 का मतलब है इसको 2 इसको 3, तो मैं डायरेक्ट बी निकाल सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 5 में 2 हिस्सा है, बी का टोटल 5 है, कह सकता हूँ कि नहीं। सिंपल सी बात है, तो 5 से हमने इसको भाग लगाया, कितना हो गया 1980। 3960 मिल गया इसको, 3960 बी को मिल गया। अगर खाली बी का पूछा होता, क्योंकि पेपर में देखिए सारे नहीं पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा, बी का पूछा होता तो ये निकाल देते हम। अब सी की बात की है इसने, सी को ए और बी का, तो मैं सी का भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि 9900 और 3 और टोटल 11 है, क्योंकि 3/8 मिला, यानी 8 और 3 11 में 3 मिला है, तो 2700 मिला। अब बात अगर एक ही करता है तो हम 9900 में से 2700 और 3960 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3240। ये उत्तर है। तो बेहद आसान सवाल था। पीछे रूपा आपको आ रहा है समझ, पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और भाई बिजनौर वाले भाई साहब, कैसा चल रहा है आपका इंतजाम। ये देखना बेहद आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है, बेहद आसान है। इसको देखिए मुश्किल बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा वो मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा। जैसे 4830 है, 4830 को हमने एबीसी में बांटा है, तो हमने 5, 10 और 15 कम कर दिया, यानी कितना कम कर दिया हमने 30, तो ये 4800 रह गया। 3 4 5 और 4 9 और 3 12, तो यानी कि 12 की वैल्यू सवाल में 4800 है, तो एक की कितनी हो गई 400, तो हमें 3 की निकालनी है 1200। अगर ये 1200 है और ये 5 रुपये घटा दिए थे तब था, तो ओरिजिनल कितना होगा 1205। ऐसे सबका निकाल सकते हैं। इसका 1610 होगा, इसका 2015 होगा। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा कठिन बनाएं, थोड़ी और कैलकुलेशन कराना चाहे आपसे, तो कैसे पूछ सकते हैं। आप समझ गए ना सवाल क्या कह रहा था, कैसे हमने कम किया ज़्यादा किया। ठीक है, हाँ आप जी भाई साहब मेट्रो से आए हैं? नहीं, ये देखना आप, ये ऐसे ये कह रहा है कि ये 15,525 को बांटा हमने एबीसी में, 22, 35, 48 कम कर दिया, तो रेशियो 7, 10, 13 हो गया। तो ये कह रहा है रेशियो क्या होगा अगर 16, 77 और 37 जोड़ दें तो। थोड़ा मुश्किल सवाल, कैलकुलेशन लंबी हो रही है बेटा। नहीं पता नहीं आपसे कैसे हो रही है लंबी, छोटी करने की कोशिश करते हैं, होगी तो नहीं। वैसे 15,525 है, 15,525। ठीक है भाई, ऊपर ही लिख लेते हैं।
ABC में डिवाइड किया, ABC में डिवाइड किया तो कितना कितना कम किया है साहब इसने? 22, 35, यानी कितना कम किया है? 105। 105 कम करने का मतलब 15,420। अब ये 15,420 को हमने 7, 10, 13 में बांट देना है। 7, 10, 13 का मतलब 30। 30 की वैल्यू ये है तो एक की कितनी आ रही है यहाँ से? 514। अब आपको 7 की निकालनी पड़ेगी तो 7 पंजे 3500 और 14 सट्टे 98, 35 98, 5140, 6000, 13 पंजे 65, 682, 68, 62। अब एक चीज़ समझना, अब एक तो तरीका है कि मैं पहले इसमें 22 जोड़ूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे 22 जोड़ना है क्योंकि कम था और उसके बाद 16 भी जोड़ना है। तो डायरेक्ट मैंने कितना जोड़ दिया इसमें? 38। 38 नहीं होगा, शायद 37 ही होगा मुझे लगता है। अच्छा तो कितना आ रहा है ये? 36, 36 आ जाएगा। इसमें हमें कितना जोड़ना है? 77 और 35, 112, 52, 52 और इसमें हमें जोड़ना है तो ये आ गया 67, 67। तो आपको ये बात पता है कि दो अंकों की संख्या अगर रिपीट हो जाए, नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि 14, 14 अगर रिपीट हो जाए इसका मतलब ये 14 गुणा 101 है। ये हम पढ़ते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। कैसे? हम इसको लिखते हैं 1400 प्लस 14, फिर 14 कॉमन लेते हैं तो 101 बच जाता है। यानी कोई भी दो अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट होगी तो वो 101 से कटेगी। तो अगर मैं इसको 101 से काटूं तो ये बचेगा 36 और ये 52 और ये 67। ये उत्तर है। जो अनुपात इनकी रकम का होगा वो कितना होगा? 36, 52 और 68। आपका यही अंदाज सवालों को इस तरीके से करना हमारा दिल छू लेता है। कितना आ गया? क्या डाउट, क्या लग रहा है? कितना? बिल्कुल मुश्किल है क्या ये कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ महेश, नितेश, रवि 24, 35, 48। एम, एन और आर कितना है? 24, 48। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग 4, 7, 13। ये इनकम है और ये सेविंग कितनी है? 4, 7, 13। अब इसने कहा है कि इनकी सैलरी जो है वो 7000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से ज़्यादा है और डिफरेंस ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ रवि, इसका मतलब है कि द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ रवि, इनकम और सेविंग का जो अंतर है, जैसे ये 35 है तो इसकी वैल्यू 35,000 दे रखी है सवाल में, तो उनके खर्च का अनुपात बताओ, ये बात बोल रहे हैं। तो फिर कुछ करना ही नहीं है सवाल में। तो जब ये डायरेक्ट ही 35 आ गई, लेकिन वो डायरेक्ट इसलिए भी नहीं, वो जोड़ के भी देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू सेम है या नहीं। वो भी 1000 आ रही है ना, हाँ वो ना, जब तक सेम नहीं आएगी तब तक ऐसा नहीं कर सकते। जैसे इनकी इनकम का जोड़ कितना है सबका? 107 और जो टोटल इनकम दे रखी है जोड़ के वो कितनी है? 1,07,000। तो क्या है ना, एक की वैल्यू यहाँ भी 1000 है और एक की वैल्यू यहाँ भी 1000 है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अलग अलग होती कि एक की वैल्यू 1000 ना होती में तो फिर हमें बनाना पड़ता सेम। तो अभी क्या है, आसानी से ही एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल गया। 24 में से 7 गए 20
20 वही घटा रहा हूँ मैं, 28 35, 20 28 35। और मैंने भी देखा कि ऐसे कैसे आ गया, तो पता चला कि सेम सेम है तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। आप समझ गए जी भाई साहब? तो आज तो आपकी छुट्टी का दिन था, तो आपको लग रहा होगा ऐसे क्यों पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है ऐसे। हाँ भाई, ऐसे अब आप मेंस वाले तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच सकते। फ्री का तो ये पढ़ लो मत पढ़ो सो लो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नींद आती है चाहे कितना भी जरूरी काम हो छोड़ देते हैं, तुरंत सो जाते हैं, नींद नहीं मारते यार। मतलब ऐसा तुरंत सो जाएंगे। अभी सोलो जब तक आ रही है, कुछ टाइम बाद ये आना ही बंद हो जाएगी। नहीं हो जाती है ये। भेजे हैं अच्छे नहीं है, तुम्हारी पे भी भेजे हैं अच्छे नहीं है। 1 5 तो मतलब ऑप्शन में नहीं है, आपका उत्तर ऑप्शन से बाहर है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा उत्तर ऑप्शन से बाहर निकल जाए। नहीं, एसएससी में ऐसा होता है तो हम क्या सोचते हैं ना कि हम ही गलत कर रहे होंगे, ये सही, फिर दोबारा करते हैं तिबारा, फिर फाइनली सोचते हैं, बहुत दिक्कत होती है उससे। हाँ जी, आप बताइए, अंगूठा चबा रही हैं, क्या उत्तर आ रहा है? रहने दीजिए, आप मत ही करिए। आपको ना भी वापस से 12वीं में एडमिशन ले लेनी चाहिए, जैसी आपकी हरकत है। अगेन एंटर इनटू द 12th एंड एंजॉय। एक शहर के 4 स्कूलों की कुल संख्या 66,400 है। पहले स्कूल के 1/4 छात्र, यानी कि A/4 बराबर 2B/3 बराबर आपस में बराबर है। ठीक है, भी तो अनुपात निकालना है इनका, तो इन्होंने अनुपात ही पूछा है बस, तो टोटल का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। अरे बड़े पागल हो गए ये, बुद्धियां खराब हो गई इनकी। बराबर में क्या मान लें, 10 मान लें, मुझे लग रहा है सही रहेगा। कुछ भी मत मान, नहीं मान रहा मैं कुछ भी। A4 आ गया, B 3/2 और C 4/5। इन्होंने पूछा क्या है, A B और D, तो C लिखने की जरूरत नहीं है। D कितना आ गया, A C D का पूछा है, तो C कितना है 4/5 और D कितना है, तो बस 5 से गुणा कर लो सबको, 5 से, तो 5 चौक 20, 4 और 10, तो कट रहा है या नहीं, 10 2 5। तो आप तो कुछ और बता रहे थे भाई साहब, मतलब आपने इतना सरल सवाल गलत कर दिया यार। यार चीकू, आपको इस हिसाब से तो फ्रूट ऑफ द डे का अवार्ड भी नहीं मिलेगा। एक सवाल देखना है ये, फौज की भर्ती प्रक्रिया है। फौजी भाई कहाँ बैठे हैं हमारे? फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 50 लोग कम पास होते तो भर्ती में 60% लोग फेल होते। तो बताइए भर्ती वाले की संख्या। चीकू जी, ये स्टैंडर्ड है आपका, फिर आप कहते हो कि तारीफ करो हमारी।
पता नहीं मिस्टेक हो गई। एक आध बच्चा पिट जलेगा मेरे हाथों से। 60% लोग पास हुए यानी 40% फेल हुए। 3-2 का रेशियो है पास फेल का। और बाद में भी रेशियो कितना है? 2-3 का। बाद में 2-3 का है ना मैम? है, हो गया था आप दोनों से? हैं जी, हो गया दोनों से? वेरी गुड। चलो, उम्र के साथ कुछ तो आ रहा है। अब इसमें हम क्या ले लें? 60 और लोगों ने फॉर्म भरा होता, 50 कम लोग पास होते, तो टोटल और पास ले लेते हैं। तो 5 और 3 और 5 और 2, तो कितना है? 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता प्लस 70 है, और 50 कम पास हुए होते। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का डिफरेंस है। पचम 250, 7 दूनी 14, 140 और 250 390। 5 की वैल्यू 390 है, यही पूछे। बताओ इससे बढ़िया और क्या तरीके सिखाई नहीं? ये तरीके तुम्हें है? और क्या सिखाया है? हलवा ही हो गए क्या बिल्कुल? तुम ना देसी घी में पहले काजू भूजो देसी घी में, उसके बाद उन्हें गुलाब जामुन की चाशनी में डाल लो। सच बता रहा हूं मैं। और सुबह दोपहर शाम एज ए डेजर्ट खाओ। डेजर्ट समझते हो? रेगिस्तान खाने के बाद खाते हैं वो, लो आप। चलो एक आसान सा सवाल। हाँ भाई, यार आपसे क्यों नहीं होता ये रोहतक वाले वैसा ये सवाल? अरे यार आप ना बस बहाने देते रहते हो यार। आप बताओ, बहाने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। हम लोग बचपन में थे, पिताजी बहाने दे देते थे, अभी नहीं इधर जा रहे, उधर बहुत बारिश है। हमें खुद समझ में आता था झूठ बोल रहा है आदमी। बताओ। ABC have some coins among themselves. A gives coins to each of B and C 1/3 of what each of them already has. Then B does the same, that is he gives to each of A and C 1/3 of what each of them already has. After which C also does the same thing. Now all of them, क्या बकवास सवाल है? कौन इसको दिल से करेगा जो बच्चा अपना है। ला 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 ला। क्या आ गया दोस्तों? नहीं, कुछ भी नहीं है। कितना आ रहा है? ये आ रहा है? सच्ची बताओ, पक्का? कैसे निकाला आपने यार? आप इतने टैलेंटेड कैसे निकल गए? ऑप्शन से कर लिया आपने? सारे ऑप्शन वेरीफाई कर दिए? ये ऑप्शन से करना ना बड़ा मतलब मुश्किल सा होता है। मतलब एक ऑप्शन नन ऑफ दी, जो कई बार क्या ना चारों ही नहीं आते। आपने रीजनिंग में वो वाले सवाल किए होंगे जिनमें प्लस माइनस वाले होते हैं और बराबर इक्वल दिया होता है, नहीं? और कई बार चारों ही नहीं आते, फिर बार बार चारों चेक करो। वो बड़ा मेरे साथ भी बड़ा हुआ है वो। और कई बार पहली बार में ही पहला आ जाए तो ये सबसे बड़ा डाउट है, मैं गलत तो नहीं हो गई? होता नहीं होता है रीजनिंग वाले सवालों में? आपके साथ भी होता है? वेरी गुड। ये कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं। देखिए बात क्या है कि हम ऐसे सवालों को नीचे से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे ये पता है कि अगर कोई किसी को 1/3 देगा और पहले सब पे पहले से बराबर है, 1/3 अगर वो देगा, मान लेते हैं सब पे 3-3 है, तो उस पे 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
तो हमें क्या है कि 4 4 के मल्टीपल में 3 बार ये काम करना है हमें कि बार बार 4 की वैल्यू कटती रहे। तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 मैंने मान लिया कि सबके पास सिक्के हैं अपनी मर्जी से, बराबर है ना लास्ट में। तो मैं नीचे से ऊपर ही तो चल रहा हूँ भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो। अब आपको पता है सबसे लास्ट में सी ने क्या किया था, सी वही करता है, करते क्या है ये बंदे कि ए प्रत्येक बी और सी को उनके 1/3 के बराबर सिक्के देता है, उनके 1/3 के बराबर सिक्के देता है। इसका मतलब कि इसको 4 मिले, 1/3 मिलने का मतलब क्या है इसके कि इसके पास अगर पहले 3 रहा होगा तो 4 हो गया होगा, यही तो मतलब है। तो सी ने दिए थे इन दोनों को, यानी मैं कह सकता हूं इनके पास 48 48 रहे होंगे। तो जो 16 16 थे वो किसके पास होंगे, इसके 96। बोलो पहली स्टेप सही है नहीं, 4 से कटना चाहिए मल्टीपल 4 का। अरे कोई किसी को 1/3 देगा, अगर उसके पास 3 है और 1/3 और मिलेगा तो 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा। बोलो सही लिखा कि नहीं। अब उसके बाद बी ने यही काम किया है, यानी कि बी ने इसका, तो ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि इसके पास 72 थे और इसके पास 4 का मल्टीपल है 12 दिए 36 थे, यानी इसके पास 12 और थे। तो मैं धीरे से जोड़ देता हूँ, 12 और 24 तो कितना हो गया, 60 84 84। सही लिखा है बोलो नहीं, ठीक है। अब यही काम ए ने किया था, ए ने इनको दिया था, तो इसको 4 की वैल्यू अगर ये है तो 3 की कितनी होगी, 1 की कितनी होगी 21, यानी इसके पास 63 थे और 21 इसके पास से गए थे। इसके बाद 18 दिया 54 थे, 18 इसके पास से गए थे, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 54 और 21 75 और इसके पास 63, इसके पास 54, 3 से कट रहा है पूरा 25। तो ये चीज आपने कभी अगर मिक्सचर पढ़ा है तो मिक्सचर के सवालों में हम ऐसे करते हैं। आपने 27 मान लिया था, आप समझ ही नहीं रहे बात को। जब कोई किसी को 1/3 देगा तो उसके पास 4 ना होगा, तो 4 का मल्टीपल मानना है। मेरे हिसाब से तो अगर आप 16 भी लेके चलोगे तो शायद बात बन जाएगी, शायद ना बने मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था कि मुझे 3 बार 1/4 करना है, मुझे 3 बार 1/4 करना है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 मैं 64 लेके चलूंगा। 16 पे नहीं बनेगी ना। हाँ आप मेरी अप्रोच तो समझो, मुझे पता है कि मुझे बार बार 4 से भाग लगाना है और 3 बार ये कार्यक्रम करना है, तो मैं 4 गुणा 4 गुणा 4 मान के चलूंगा ना। भाई साहब आप बताइए सही बात है कि नहीं। तो आप बार बार देख रहे हैं कि जिसके पास 3 थे उसके पास 4 हो जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 की वैल्यू मान के एक पार्ट छीन ले रहे हैं वापस, यही कर रहे हैं बार बार। एक बार और बता दें, नहीं आ रही बात समझ। मिक्सचर में ऐसा सवाल किया हुआ ना कि 1/3 मिक्सचर निकाल के दूसरे में डाल दिया, दूसरे से 3 बटा डाल, करेंगे आगे भी करेंगे, लेकिन ऑप्शन से क्या है कई बार चेक करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। इट्स नॉट सो इजी, और वैसे भी बहुत इजी हो रहा है ये, मैं आपको समझाने में फिर भी टाइम लगा रहा हूँ, आप 30 सेकंड में कर लेंगे खुद से करेंगे तो। दिलीप पांडे समझ आ रहा है, वेरी गुड। हाँ एक बार रिपीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने माना कि 64 64 64 सबके पास है, तो हुआ क्या है कि सी ने ये 64 64 64 पता है कब हुआ है, जब सी ने ए और बी को जितना उनके पास था 1/3, मान लेते हैं कि उनके पास 3 था, दोनों के पास 3 3 था, तो इसने एक एक उनको और दिया था, तब जाके बराबर हुआ था। तो हमने कहा इसका मतलब 4 की वैल्यू ना 64 थी, तो 1 की 16 हो गई, तो 3 की, इसका मतलब इसके पास पहले 48 था, इसके पास भी पहले 48 था, और जो 16 16 जिसने दिया था 32 वो इसने दिया था, तो इसके पास 32 और था, एक लाइन पहले, जस्ट एक लाइन पहले। इसके पास 96 और इसके पास 48 48। आप खुद देखो, अगर ये इसका 1/3 देगा तो 64 64 64 हो जाएगा सबके पास है नहीं। यही काम फिर बी ने किया है, तो बी ने इसके पास इसको दिया था 1/3, यानी ये 4 की वैल्यू है,
48 तो 3 की 36 होगी, इसका मतलब इसका 36 था। और ये 4 की 96 तो 3 की 72 होगी, 2496। तो जो 24 कम हुआ वो इसके पास आ गया, और जो 12 कम हुआ वो इसके पास आ गया, यानी इसके पास 84 था। फिर सबसे पहले ये काम ए ने किया था, तो ए ने इसको दिया था भाई 1/3, यानी कि 4 की वैल्यू ये थी, 1 की 21, तो 21 इसने अपना छीन लिया और 63 रह गया इसके पास। इसने 4 की वैल्यू 72 थी, 1 की 18, 18 छीन लिया, 54 रह गया। तो इसके पास कितना आ गया? 75, 63, 54। आप सब जानते हो यार, मुझे नहीं लगता कि आप में कहीं कोई कमी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये बिजनौर वाले भाई साहब, यार आप तो ऐसे कह देते हो यार हर बात में यार। आज मैं घर गया, वो मैंने फोटो देखी, सामने ही रखी हुई थी जो आपने दी थी, मेरे को आपकी याद आ गई। जब जब भी मैं घर जाऊंगा तब तक पता है, कोई भी अननोन आदमी आता है ऐसे पूछता है ये कब गुजर गए। उसको ना मैं फ्रेम में से निकलवा के ऐसे दीवार पे चिपका दूंगा, वो सही नहीं लगती फ्रेम में। जिंदा आदमी को फ्रेम में नहीं रखना चाहिए। हाँ, फ्रेम में नहीं, वो पता है ऐसे लगता है, लोग पूछते हैं अरे ये तो बड़े अच्छे थे, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, भैया अभी जिंदा हैं, गए नहीं है अभी। तो फोटो से देख के ऐसे लगता है बस। ये तो हो गया 34 था। और रेलवे वाले भाई साहब, अब तो बहुत दिन से हॉर्न नहीं सुना होगा, तो अजीब सा लगता होगा ना। ये भी करेंगे, अभी जस्ट आने वाला है जस्ट अभी 10,000। और हाँ, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, और मैंने इसलिए पूछ लिया कि 2-3 सवाल लगातार हुए नहीं, तो मैंने कहा चलो आसान कुछ पूछ ले। एबीसी को इस प्रकार बांटा गया है कि सी को ए प्लस बी का, तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ ये 56,000 है, और ये इसका 4/7 है, यानी 7 अट्ठे 56, 32,000 रुपये। 32,000 रुपये सी के हिस्से में आते हैं, क्योंकि 4/3 मिलता है, यानी कि 7 में 4 इसको मिलता है। अब जो ए और बी के लिए बच जाता है वो बच जाता है 24,000। आप सोचेंगे 24,000 कैसे बच गया? अरे भैया टोटल 56,000 था, 32,000 निकाल दिया, कितना बच गया? 24,000। और आपको ये भी पता है कि ये 5 और 7 का अनुपात है, यानी टोटल 12 है, तो 12 की वैल्यू 24,000 है, यानी 2 से गुणा और 3 जीरो हैं, तो 10 और 3 जीरो, और 14 और 3 जीरो। ये भी कोई सवाल था? क्लियर है बात? एक सवाल वो कर लीजिए, भाई साहब भी पूछ रहे थे रेलवे वाले, थोड़ा मुश्किल पड़ता है सवाल कि ऐसे सवाल को कैसे बांटते हैं। ₹600 को एबीसी में बांटा जाना है। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। एक जो थोड़ा सा आसान पड़ता है, जैसे सवाल में हमें दिया हुआ है कि एक तो हमें सबसे पहली लाइन यही दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा लंबा पड़ता है ये सवाल, इसका कोई और चारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह पाते हैं। जैसे मान लेते हैं सी का हिस्सा पूछ ले, तो सी का 9/17 किया हुआ है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यार जो भी उत्तर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। मान लेते हैं ऑप्शन 150, 160, 170, 180, तो 170 टिक कर दूंगा। मान लेते हैं बी का हिस्सा पूछ लिया, 2/7 है, 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन है 250, 280, 270, 290, तो 280 लगा दूंगा। लेकिन ए में मुश्किल होगा, क्योंकि ए में 2/5 है, 5 के मल्टीपल सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 2/5 ए प्लस 40 बराबर 2/7 बी प्लस 20 बराबर 9/17 सी प्लस 10। ये सब बराबर है, तो हमने के बराबर मान लिया। तो कई बार क्या होता है कि लोग, अब यहाँ से एक तरीका तो ये कि मैं ए का मान निकालूं के की टर्म में, बी का मान निकालूं के की टर्म में, सी का मान निकालूं, और थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कि फिर यहाँ पे रखूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ABC बनाने की कोशिश करते हैं और सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे A प्लस बी प्लस सी पता है। तो ए
बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 5/2 से गुणा करनी पड़ेगी, बी बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 7/2 से गुणा करनी पड़ेगी और सी बनाने के लिए 17/9 से गुणा करनी पड़ेगी। और मैंने जोड़ दिया सबको। आप देखिए अगर मैं इसको 5/2 से गुणा करता हूँ तो ए आएगा और प्लस 100 ए आएगा, 40 को भी होगी 5/2 से 100। उसके बाद बी को करता हूँ तो ये बी प्लस 70 आएगा प्लस सी प्लस 170/9 आएगा। और इधर भी करेंगे 5/2 के 7/2 के और 17/9 के। आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है सवाल में 600 और ये 100, ये कितना हो गया 700। आप सोच रहे हो 70 को नहीं जोड़ा, फिर मुश्किल हो जाती है, अभी आसान से जोड़ पाएंगे। 7 × 63 630 और 170 800/9 बराबर 5 और 7 ये कितना हो गया 6 के प्लस 17/9 के। ये आपके लिए मैं थोड़ी धीमी धीमी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये अब आ गया 7100/9 और ये आ गया 71 के/9। 9 से 9 कट गया, के कितना आ गया 100। अब जैसे ही के 100 आ गया तो हम अपनी मर्जी से अब जो चाहे निकाल सकते हैं कि नहीं। मान लेते हैं मेरे को बी चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि पूरा 100 आया है, ये पूरा 100 आया है, तो आप बता सकते हैं इतना कितना होगा 80, क्योंकि 20 उधर जाके घट जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 2/7 बी बराबर 80 होगा, यानी बी आएगा 280। ऐसे मैं कह सकता हूँ 2/5 ए बराबर 60 होगा, यानी ए आएगा 150। मैं बोल सकता हूँ 9/17 सी बराबर 90 होगा, यानी सी 170 आएगा। तो यही इस सवाल को करने का तरीका, और कोई बहुत आसान तरीका इस सवाल को करने का नहीं है। एक और सवाल लिखते हैं कुछ अच्छा सा। ये बात समझ गई, इसका यही तरीका, इसी तरीके से करना होगा। ऑप्शन का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। किसी का मान आप देख रहे हैं 17 का मल्टीपल आ रहा है, क्योंकि उधर जाके 17 से गुणा होनी है, और बी वाले केस में उधर जाके 7 से गुणा होनी है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। भागलपुर वाले भाई साहब, आपका ये जो पेट है कचरिया जैसा क्यों हो रहा है? इस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। पहले मेरा भी ऐसा ही था, मैंने किया कंट्रोल। तरीका कुछ नहीं है, मैंने क्या ना गंदा खाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत उबली हुई दाल टाइप्स ऐसे, तो फिर मन ही नहीं करता खाने का, 1 ही 2 रोटी खाई जाती है। टेस्टी खाओगे तो फिर 7-8 लपेटली टाइप्स। जैसे मैं कभी भी थाली वाला खाना खाता हूँ तो मुझे हमेशा इंडाइजेशन होती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार पूरे पैसे वसूल होने चाहिए, हर तरीके की सब्जी, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो आप वही कर रहे हो। क्योंकि घमंड और पेट 2 चीजें बढ़ जाए तो आदमी किसी से चाहकर भी गले नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं आप? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। यहाँ पे आपको एक फिजिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं आप कर पाएंगे सवाल ये। डिंग 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 डिंग। क्या सवाल कॉपी नहीं हुआ अभी तक आपका? बहुत स्लो कैमरा है, आप आंखों के लेंसों से फोटो क्यों नहीं लेती हैं? कम मेगापिक्सल है, सॉफ्टवेयर ने डलवाया अभी? ओके, डलवा लो फिर। और मैं तो सोचा था आज आपकी सहेली आई नहीं, ओके, आपने पीछे बिठाया हुआ है ताकि बात अच्छे से होती रहे। 300? हाँ, बहुत बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है। आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी और ये फोर्स सोर्स में? पता है क्या होता है? B बराबर P/F, ये होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि V1/V2 बराबर P1/P2, F1/F2, F2 ऊपर चला जाएगा। बोलो, ये लिख सकते हैं इस हिसाब से। कल भी किया था हमने ऐसे सवाल, ऐसा कुछ नहीं है कि आज पहली बार कर रहे हैं। हाँ, परसों भी किए थे। तो आपको V1 दिया हुआ है 40
और V2 पूछ रहा है आपसे। अच्छा, इसने खुद ही बोला है, देखिए इस बात से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं कि उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। ये तो यही रिश्ता बनाएगी, वो दोनों जगह ही होगा। वो P1 के केस में भी होगा और वो P2 के केस में भी 3 गुना होगा। हमें मतलब नीचे वाली बात से कि इसने बोला है कि उसकी विद्युत शक्ति को दुगुना कर दिया जाता है। विद्युत शक्ति को दुगुना करने का मतलब है कि जो P2 है उसको ट्वाइस ऑफ P1 कर दिया, दुगुना कर दिया। फिर इसने बोला घर्षण बल को 3/2 गुना कर दिया, यानी कि ये F1 था, इसको आपने 3/2 गुना कर दिया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आप पाएंगे V2 बराबर आ गया, ये 2 और 2 4, 160/3। ये उत्तर है इस सवाल का। आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि यार ये आपका V का जो रेशियो होता है, जैसे अगर मैं P की बात करूं, मैंने P का रेशियो लिखा या F का लिखा, मेरी बात सुनना आप, तो आप ये कह पाओगे कि यार जो P है ना वो दुगुना हुआ है, यानी पहले 1 था फिर 2 हुआ है, और घर्षण बल 3/2 गुना हुआ है, यानी कि ये 2 था तो 3 हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ से V का निकालूं तो मुझे पता है V अपॉन होता है, तो ये 1/2 और 2/3, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 और 4 का रेशियो आ गया V का, वेलोसिटी का। हाँ, तो अब 3 की वैल्यू 40 है यहाँ पे, तो आपसे 4 की पूछ रहे हैं, वो तो गलत है। अगर यहाँ पे 3 की 30 दे रखी होती तो 4 की 40 बड़े आराम से कर देते, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा सा सवाल को कठिन बनाने के लिए ऐसा किया हुआ है। तो 4 की कितनी होगी, 160/3। ऐसे भी आसान तरीके से लिख सकते हैं, ये P1 P2 PF ना करें तो समझ लो। खाली देखो, फोटो खींच लेने से बात नहीं बनेगी कि आपने फोटो खींच लिया सवाल आपको आ गया। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे क्या है ना, बस सवाल हुआ फोटो खींचा, उनको लगता है बस अब क्या आप तो हो गया। फोटो से कुछ नहीं होगा। फोटो तो आपने कितने लोगों के फोन में कुछ फोटो हुआ क्या कुछ? देखिए दिल मिलने चाहिए सरकार, फोटो से क्या होता है? अच्छा, दूसरे वाले फोटो सब हाइड हो गए, क्लास के इतने फोटो हैं। अब तो पापा फोन भी देख लेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे कि काम कैसा होता कहाँ है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। चीकू जी, आपको अच्छा लगता है सवाल वाल करना कि नहीं? मजा आता है? ज्यादा मजा ले रहे हैं आप। अब तो आपका दिल्ली पुलिस में हो ही गया, अब तो शादी वाले आ रहे होंगे। अच्छा, इनका हुआ है रोहतक वाले भाई साहब का। शादी वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ, सही सही बताओ। अच्छा, उन्हें पता नहीं चला अभी, फिर हैं? ओहो यार, किस्मत खुल गई भाई साहब आपकी। जल्दी कर लो अब तो शादी, किसी सब इंस्पेक्टर से ही कर लेना, डबल सैलरी घर में आएगी, ठीक रहेगा। लाहौर वाले भाई साहब, कैसे हो आप? बढ़िया, कभी हमें भी घुमाओ उधर। अब तो खैर आवाजाही बंद हो गई है, बस भी बंद कर दी भारत ने पाकिस्तान के लिए जो चलती थी। कार जा रही हैं? राखी पे कैसे जाएंगे लोग बताइए? भाईचारे का त्योहार है। आप लोग राखी पे आ रहे हो नहीं आ रहे हो क्लास? फिर मैं गिफ्ट लेके आऊं तुम सबके लिए? आ जाएंगी फिर? नहीं, गिफ्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? 50 रुपये और एक चॉकलेट, एक एक किताब मिल जाएगी कोई अच्छी गीता वीता की। हाँ चलो रख लेंगे फिर उस दिन विद क्लास। आपका आ गया जी उत्तर? आपका यार गणित में बहुत हाथ टाइट लग रहा है मुझे। ये कह रहे हैं ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात
इतना है, यानी कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर कितना है 11/1। तो आपको पता है a बाई बी कितना आ जाएगा, सी एन डी लगाएंगे तो 6/5। अब मैं जैसे बार बार नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने a भी लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे पता है कि जब सी एन डी लगाना होता है तो हम 11 और 1 कैसे जोड़ देते हैं और घटा भी देते हैं। डायरेक्ट ही आप लिखना सीखो यार, आप कोई इतने पागल थोड़ी हो। अब जैसे b और c है तो मैं समझ जाऊंगा यार ये 11 और 1 है, ये भी, तो ये भी 6 और 5। अब मैं तीनों का रेशियो निकालना मैंने पहली क्लास में ही सिखाया था, ABC। b को इक्वल करना है 36, 5 30, 5 25। तो b का वेतन क्या होगा, इसने बोला a का वेतन सबसे ज्यादा है और c का वेतन सबसे कम। दिख ही रहा है b का वेतन क्या है, उनका कुल योग इतना है। कुल योग इसका कितना बैठ रहा है 91 की वैल्यू 182 पे 3 जीरो है, यानी 2 से गुणा करके 3 जीरो चुपकानी है। तो 2 से गुणा करो 60 और 3 जीरो चुपका दो, कितना हो गया 60,000। इस सवाल में भी तकलीफ हो रही थी। क्या हुआ दोस्त? हाँ, एक बैग में 97 टोटल कॉइन्स हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के। द टोटल अमाउंट इन द बैग इज, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। चाय पीने का दिल था। कर लो एक आध सवाल आप भी। ये भाई साहब VIP सूटकेस के कवर से बनी हुई शर्ट पहन के जो आए हैं आप। हाँ हाँ, ऐसा हमारे घर में VIP सूटकेस था, उस पर कवर चढ़ा हुआ था बचपन में। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई, क्या उत्तर आ रहा है? आजा बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे मंडे की ईद है, ठीक है, पता ही होगा आपको। फिर ट्यूसडे की पढ़ाई थी, फिर 15 अगस्त है, फिर रक्षाबंधन था, इसलिए हमने प्री वाला क्या किया, ऑफ कर दिया। लेकिन मेंस की क्लास लगेगी, सिर्फ 15 अगस्त की छुट्टी है, बाकी रोज क्लास लगेगी। मैं काफ़ी कुछ ख़त्म कराना चाहता हूँ, तो जो प्री वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। बाकी अभी एक हफ्ते रिलैक्स कर लें ताकि इनको जल्दी से निपटा देंगे, तो फिर आपके लिए भी वक्त बचेगा। तो हम इन दिनों में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक दिन मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, एक दिन में वो दिन कल भी हो सकता है, हर दिन ही क्लास रहेगी लगभग, ठीक है। बुरा लग रहा है क्या आपको? क्यों बुरा लग रहा है आपको? घर जाना है क्यों? आपको किस लिए घर जाना है? रक्षाबंधन पे किसको राखी बांधनी है? भाई को, तो भाई को यहीं बुला लीजिए, यहीं बुला लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। राखी भेज दीजिए पैक करके, कोई राखी इतना बड़ा तो हार नहीं है। हाँ, आजकल व्हाट्सएप पे सब बन जाता है, राखी वाखी भेज दो, वो सब चाय के कुल्हड़ तक तो लोग भेज देते हैं, धुआं सा निकलता रहता है ऊपर। व्हाट्सएप कहाँ से कहाँ पहुँच गया जी। आप अभी भी वही राखी नहीं हुआ। एक 116 का मतलब कितना है? 1 + 1/6 यानी 7/6। बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतना अधिक है। अनुपात दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कि नहीं? नहीं हो पा रहा?
है? तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा मुझे। 1 रुपया लिख देते हैं और इधर 50 पैसे और इधर 25 पैसे। तो इसने खुद बोला हुआ है कि इनकी संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इससे ज़्यादा है, यानी अगर इसको 6 मानता हूँ तो ये 13 है। अब ये दे नहीं रखी, इसको x मानना पड़ेगा। 25 पैसे के कोनों की संख्या 6 1 रुपये से ज़्यादा है, अगर ये 6 है तो ये 13। यही है ना भाई? यही है। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया यार। देखो, मानना तो मेरे को अपनी मर्जी से ही है। मैंने मान लिया कि ये 52, ताकि वो रुपये आसानी से बन जाए, और ये मैंने 2x मान लिया, और ये मैंने कितना मान लिया? 24। आप बताओ, ये तो कॉइन्स हैं गुरु, पैसा कितना होगा? 24 खाली x 13 बराबर 47,50। यार इनको भी कुछ मानना पड़ेगा, केवे नहीं। क्या हुआ? बकरी जैसी छींकें क्यों आ रही हैं? नहीं यार, सबका सम तो 97, लेकिन ये 24 और 52 थोड़ी है भाई, इनका भी तो कोई फैक्टर है। यार आपने ना इतने गंदा बनवा दिया ना इस सवाल को, सही बता रहा हूँ आपको मैं, खून सा करने का मन हो रहा है। ये के मान लिया, ये भी के, तो 52 के और 24 के कितना हो गया? 76 के। तो टोटल कॉइन कितने हैं? 97 माइनस 76 के। अब इसके पैसे 24 के, 97 के आधे, हाय राम भैया 48.5, इसके 38 के प्लस 13 के बराबर 47,50। कितना गंदा उत्तर आ रहा है यार। अरे मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है सवाल में भी, क्योंकि 0.5 आ रहा है ये। हाँ, ये लड़का एकदम सही कह रहा है ये, कि जब अगर 97 से क्या मैं सारे के सारे भी 1 रुपए के मान लूं तो भी 97 रुपए बनेंगे। यार बताओ, दिमाग ही नहीं है। पैदल हो, भैया के पास है, भैया दे दो सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में। 47.5, कोई नहीं, अब तो हो ही जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? 13 के और 24 के कितना होता है? 37 में से 1 गया 38, 1 के सिंगल के। ये तो अभी भी नेगेटिव में आ रहा है। के बना रहा है, के वन आ गया। तो इसने पूछे किसकी सिक्का है? 24 सिक्के। वाह, 47.5 लिख लो। सवाल तो ये तो वही हो गया ना, जैसे हमने वो किया था, एक 220 सिक्के 160 रुपए। कोई मुश्किल थोड़ी है अजय, मुश्किल तो सिर्फ एक ही चीज है। चलिए सिक्कों पे एक खूबसूरत सा सवाल करिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या है लिख के? और क्या, ये सब सही थोड़ी है। अरे तो इनको शायरी भी आती है, कोई ढंग की करें तो सही भी है। ये सवाल देखो,
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुछ सिक्के, उनकी संख्या 300 है और कुल मूल्य 960। यदि 1 रुपये और 2 रुपये की सिक्कों को आपस में बदल दिया जाए तो कुल मूल्य में 40 की कमी हो जाती है। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बताइए। नहीं हो पाया। कितना आ रहा है भाई साहब आपको? नहीं करा आपने हैं? आ जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है बेटा इतने छोटे सवाल के लिए। परसेप्शन हो रहा है? चलिए होता रहे, हम तो चाहते हैं। भागलपुर, आप ऐसे थाड़ी पे ऐसे रख के ऐसे क्यों बैठे हैं और इन्हें निहार रहे हैं? जैसे शादी में दुल्हन फोटो खिंचाती है, फोटोग्राफर कहता है ऐसे हाथ रखिए, ऐसे रखिए, थोड़ा कान की तरफ ले जाइए। इनसे नहीं बन रहा? अच्छा, आप भी इनसे ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं बन रहा, आप भी मत बनाओ, रहने दो। गड़बड़ लग रहा है आपको? ओह, अब इनको क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। 1 रुपये, 5 रुपये के कुछ सिक्के, उनकी संख्या 300 है और कुल मूल्य 960 है। यदि 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो कुल मूल्य में 40 की कमी आती है। हमें तो सही लग रहा है सवाल में, कुछ बुराई लग नहीं रही। मैंने तो ये मान लिया कि 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के और ये 5 के, मैंने इनको मान लिया x और y, तो मैंने बोला ये 300 माइनस x माइनस वाई, खत्म बात। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि अभी इन दोनों का मूल्य कितना होगा? x प्लस 2y होगा या नहीं होगा? और आपने कहा कि अगर मैं ये उल्टा ले लूँ, y प्लस 2x कर लूँ, तो मूल्य में 40 की कमी आ जाती है, यानी 40 और जोड़ना पड़ेगा। मूल्य में और जोड़ना पड़ेगा 40, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर कितना है? 40। सिक्कों का जो अंतर है वो 40 होगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ नहीं है। ये हम वैसे भी बता सकते थे, ये हम इतना ना भी लिखते तो भी हम ये बता सकते थे कि इनका अंतर 40 का है, ये श्योर है। अगर 1 रुपये के 2 रुपये के सिक्के आपस में बदलने पे 40 का अंतर मार रहे हैं, इसका मतलब मैं डायरेक्टली ये बात कह सकता हूँ कि ये 1 रुपये के, ये 2 रुपये के, 5 रुपये के। तो मैं ये कह सकता था कि भाई इसके सिक्के अगर मैं 1 रुपये के x मानता हूँ तो 2 रुपये के 40 प्लस x है। तभी ऐसा होगा जब मैं इनको इधर लेके जाऊंगा तो 40 की कमी आ जाएगी, क्योंकि बाकी सिक्के तो कॉमन है लेकिन 40 सिक्के उसके ज्यादा हैं, और वो जब 2 रुपये का 1 रुपये का बनेगा तो 40 की कमी आ जाएगी। बोलो भैया, तो 5 रुपये के कितने बचेंगे? 260 माइनस 2x। अब अमाउंट दिया हुआ है तो x प्लस 80 प्लस 2x, 26 पंजे 1300 माइनस 10x बराबर 960। 1380 में से 960 घटेंगे, 80 में 60 घटा दो 20, 420। 420 बराबर 7x, x आ गया 60। पूछे किसके सिक्के हैं? 5 रुपये के। 60 दूनी 120, 140 आ रहे हैं। हाँ 140 उत्तर है। वो इन्होंने क्या किया, पिछले वाले सवाल के ऑप्शन डाल दिए, 24, 21, 22। आपको दिख नहीं रहा था? अरे तुम हीरो कम बनो। अब क्या करेंगे? ऑप्शन की वजह से ही तो मैंने ऐसा कहा कि सवाल में कुछ गड़बड़। नहीं नहीं नहीं, आप चेक ही गलत कर रहे हैं। हाँ 40 रुपए का। हाँ 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 हाँ
हाँ, तो डिफरेंस कहाँ दिया, ये आ रहा है तो इससे क्या दिक्कत है। उसने तो ये कहा कि अगर एक की जगह वही सिक्के 2 रुपए के ले लूं तो अंतर 40 का आएगा। आप बताओ, 1 रुपए के सिक्के हैं 60 और 2 रुपए के कितने हैं 100, तो अभी रुपए कितने बन रहे हैं, 260 बन रहे हैं नहीं। और अगर मैं यही सिक्के 100 1 रुपए के ले लेता और ये 120 के, तो बनता ये 220, तो 40 का अंतर नहीं आ रहा। इसने ये कहा है कि जितने सिक्के 1 रुपए के हैं अगर वो 2 रुपए के हो जाएं, आपस में अदला बदली हो जाए। आप अदला बदली नहीं जानते क्या, कह रहे हम खाली बदली बदली जानते हैं, बदली बदली हुई है सिर्फ। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था बहुत, नो डाउट। आप वही सिक्के का आप नॉर्मल सवाल करके बैठे रहते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे थोड़ी चलता है यार। नितेश के पास ऑरेंज है, एप्पल है, गुआवा है, क्या हुआ, बंटवाएं। क्या बंटवाएं यार, आ गया होगा, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। फल क्या है ना, अब कटे हुए नहीं होंगे कि आधा चीकू है, ऐसे नहीं, पूरा होगा चीकू है तो ठीक है। तो इसने बोला है कि ऑरेंज, एप्पल, गुआवा। तो जिसने आपको चीकू नाम दिया आपने उसको क्या दिया, स्ट्रॉबेरी। The number of apples is more than number of orange by a number that is a multiple of both 6 और 8। तो 6 और 8 का मल्टीपल क्या होगा। हाँ, कितनी हंसी आ रही है, जानवर ही पैदा हुए थे क्या, जानवर ही पैदा हुए थे। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे वो रामायण में वो कुंभकर्ण नहीं करता, खाली देख के वो हंसता है, कर कुछ नहीं पाता। तीर तो जैसे ही लक्ष्मण का जाता है खत्म हो जाता है, वो खाली हंसता है ऐसे जैसे सब कुछ जीत लेगा। वो इनका हिसाब किताब है। तो 6 और 8 का अंतर कितना आ गया, 24। ठीक है, मतलब मल्टीपल आ गया, जो मिनिमम मल्टीपल है 24 आ गया। अब इसने यही कहा है कि द नंबर ऑफ एप्पल्स इज मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंज। ये इससे 3 ज्यादा है, यानी 3 की वैल्यू 24 ले सकते हैं मिनिमम। 1 की 8 आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है अब ये 15 की वैल्यू। तो 15 की वैल्यू कितनी होगी। इतने छोटे मोटे सवाल तो आने ही चाहिए। दोबारा बताएं। कुछ नहीं, ये कह रहा था कि मिनिमम नंबर बताने कम से कम, तो हमें 6 और 8 का मल्टीपल चाहिए कम से कम। तो 6 और 8 का कम से कम मल्टीपल यानी कि एलसीएम 24। तो 24 अंतर होना चाहिए ऑरेंज और एप्पल का। तो इनका अंतर था 3, 3 की वैल्यू 24 हो गई, 1 की 8, तो निकाल दिया हमने बस। इतना पागलों वाला दिमाग क्यों लगा रहे हो। इससे ज़्यादा कोई अब रेशियो प्रोपोर्शन पे सवाल नहीं बनेंगे कि अब रेशियो प्रोपोर्शन पे ही सवाल आते रहेंगे, समझ रहे हैं। The cost of a building a wall is 1347. Wages of a workman is increased by 1/8 of the former wages, and working hours per day have been increased by 1/20 of the former duration. What are the new cost approximately of building a wall, the length of which is 2 times the length of this wall, and the other dimension of this wall are same? बताओ भाई। C
इन्होंने सीधे डबल कर दिया, इन्होंने कहा डबल लंबी दीवार बनानी है तो डबल कर दो। कैसी बात कर रहे भाई साहब आप। सी आ रहा है, सी आ रहा है। देखिए वेजेज ऑफ वर्कमैन इज इंक्रीज बाई 1/8, मतलब कि पहले अगर 8 मजदूरी थी तो अभी 9 जा रही है, नहीं। और वर्किंग आवर्स भी क्या है, पहले अगर 20 घंटे काम कर रहा था तो अभी 21 घंटे काम कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल वेजेज पहले अगर 160 थी तो अभी 189 है, कह सकते हैं कि नहीं। अब इसने कहा कि द न्यू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए वॉल द लेंथ ऑफ विच इज 2 times द लेंथ ऑफ दिस वॉल, मतलब दुगनी वॉल इन्हें बनानी है। तो हाँ लेंथ से मैटर करेगा ना, मतलब मेरा मतलब है लेंथ से मैटर करेगा, एरिया से कोई मोह नहीं है। काम भी डबल हो गया, कहने का मतलब है काम डबल हो गया। तो काम अगर डबल हो गया हाँ, पहले काम कितना था 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 160 की वैल्यू सवाल में 1347 थी। नहीं आ रहा इससे? अरे क्यों नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली तो निकालना है, पागल हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? ज़्यादा आ रहा है। बात तो वही पड़ेगी, 1347 भागित 160 गुणा 189 गुणा 2, ये तो 3182 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसने बोला है ना कि द न्यू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए वॉल द लेंथ ऑफ विच इज 2 times द लेंथ ऑफ दिस वॉल। लंबाई अगर डबल हो जाएगी तो काम भी डबल करना पड़ेगा। हाँ तो मेरे हिसाब से तो सही है, कुछ गलत नहीं कर रहे। अब कुछ और अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो कम ज़्यादा लगा दो, और क्या। आसान सवाल था। लिखें एक और आसान सा सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल था। ऐसे सवाल बहुत रेयर केस में ही आपसे पूछे जाएंगे, बाकी जैसे सवाल पूछे जाने थे वो सब सवाल हम कर चुके हैं। अब तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि हम रेशियो प्रोपोर्शन को ढो रहे हैं, नहीं पढ़ चुके हैं हम रेशियो प्रोपोर्शन काफ़ी हद तक, अब बस इसको ढो रहे हैं किसी तरीके से। अठारह लोकल टिकट खरीदता है 110 रुपये में। एक 124। आप तो यार सवालों को मतलब किल कर देते हो, किल। यही जलवा है आपका। कैसे किया आपने? ए पर्सन 18 लोकल टिकट खरीदता है 110 की। फर्स्ट क्लास टिकट 10 रुपये की है और दूसरी 3 रुपये की है।
तो ये कह रहा है अनदर 18 लोकल टिकट्स खरीदे इन विच नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरचेंज हो जाए तब क्या होगा। हाँ एलिगेशन भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। नहीं नहीं इतना कुछ नहीं, आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इतना क्यों लगाते हैं आप? आप बताओ भाई, तुम बताओ, हो गया तुमसे? कैसे? पहले झटके में ही हो गया? आप इतना धीरे क्यों बोलते हो ऐसे पास में? ऐसे आपको फ़ोन पे आदत होगी। हाँ कैसे हो? ठीक है। मम्मी सो गई क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ बताओ बताओ, सब ठीक है ना? अच्छा सवाल पूछ रही हो? सवाल कल पूछ लेना। अभी वो क्या बताओ, वो क्या? ये सब आपने आदत है, थोड़ा तेज बोला करिए जैसे आप हैं लड़कों की तरह, ठीक है? हाँ भाई, तो पहले तो इन्होंने ये कहा कि एक्स टिकट मान लिया आपने वो, और वो एलिगेशन लगा दें। मान लें कि 18, वो थोड़ा पॉइंटों में फंसेगा ना। 180, 54 और 110, तो 180 में से 110 गया 70, 110 में से ही गया 56, तो 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56 और ये 10। तो आपको पता चल गया कि पहले वाली टिकट 8 है और ये 10 है। इससे टिकट पता चल गई। अब आपको इंटरचेंज करना है, जो 8 वाली है उसको 3 रुपये में बेचना है और जो 10 वाली है उसको 10 रुपये में बेचना है, तो 124 रुपये पड़ेंगे। हाँ अरे आप सब किंग हो, जो मर्जी बताओ, बताओ बोलो। हाँ वही, अरे वही शिफ्टिंग लगा दी आपने कि 3 रुपए की शिफ्ट से आपने लगा दिया। नहीं तो आप, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ना करके ऐसे कहते 18 का 10 से गया होगा 180 से, तो 70 एक्स्ट्रा आ गया। तो 70 एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए था, कम करना है 10, 70 कम करना है और एक टिकट पे 7 कम होता है, तो 10 टिकट है वो वाली, तो शिफ्टिंग है बेसिकली है। हाँ पढ़ाऊंगा, शिफ्टिंग पढ़ाऊंगा, बताऊंगा एक बार शिफ्टिंग क्या होती है, ठीक है? रेशियो प्रोपोर्शन में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो सवाल आएगा वो सवाल आएगा वही जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको पढ़ाया है। इतने बंदे फेल हुए, इतने बंदे चालू हुए, हार गए, जीत गए, यही सब सवाल रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा। और बाकी जो आपको बुकलेट मिली है या जो आप ऑनलाइन वालों को PDF मिलेगी उससे आप सवाल करना चाहें तो कर लीजिए। बाकी मैंने हर टाइप के सवाल कवर कर लिए। कुछ सवाल आपको ऐसे लग रहे होंगे जो कि कवर नहीं हुए, तो वो हो सकता है कि फिर मिक्सचर में पढ़ें हम, मिक्सचर के सवाल हों, ठीक है?